Good morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of geography. The chapter name is Earth movements and major landforms. इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट मैंने पढ़ा दिया था, थर्ड पार्ट कराएंगे. यहाँ से स्टार्ट करना है. When a river enters the plain, it flows slowly, forming broad sweeping curves or loops called meanders. जब रिवर्स किसी प्लेन में एंटर करती हैं, मैदानों में एंटर करती हैं, तो वो स्लोली फ्लो करती हैं, धीरे धीरे बैठती हैं और ब्रॉड स्वीपिंग कर्व बनाती हैं, लूप्स बनाती हैं, कर्व्स बनाती हैं, ब्रॉड वे में फॉर्म होती हैं, तो इनको हम मींडर्स कहते हैं. ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन और एंड डिपोजिशन द मींडर बिकम्स वाइडर एंड द एंड ऑफ द लूप कम क्लोजर. कॉन्टिन्यूस इरोजन यानी विस्फोट होना या डिपोजिशन होना, उलटना, इन दोनों के वजह से मींडर जो हैं वो और वाइड शेप में हो जाते हैं और इनका जो द एंड ऑफ द लूप कम क्लोजर, और इनके जो एंड होते हैं लूप के वो और पास आ जाते हैं. इवेंचुअली द मींडर गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द रिवर. मींडर्स जो है रिवर से सेपरेट हो जाते हैं, फॉर्मिंग अ कट ऑफ लेक विच इज़ कॉल्ड एंड ऑक्सबो लेक. और वो इवेंचुअली द मींडर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द रिवर, रिवर से वो अलग हो जाते हैं और एक कट ऑफ लेक बनाते हैं जिनको ऑक्सबो लेक कहा जाता है. ठीक, यहाँ पिक्चर में दिया है. समटाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक. कभी कभी क्या होता है कि रिवर अपने किनारों से ज़्यादा आगे तक बहने लगती हैं, फ्लडिंग द सराउंडिंग एरिया, क्योंकि चारों ओर से फ्लडेड मतलब वाटर का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो अपने बैंक से काफ़ी आगे बहने लगती हैं. फाइन सिल्ट कॉल्ड ऑल्यूवियम इज डिपॉजिटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फॉर्मिंग अ फर्टाइल फूड फ्लड प्लेन. फाइन सिल्ट जो पाई जाती है इसे हम ऑल्यूवियम सॉइल कहते हैं. ऑल्यूवियम जो कि बैंक में, रिवर के बैंक में डिपॉजिट होती है, रिवर के नदी के किनारे होती है, फॉर्मिंग अ फर्टाइल फ्लड प्लेन, एक फर्टाइल फ्लड प्लेन फॉर्म करती है. द रेज्ड रिवर बैंक्स आर कॉल्ड नेचुरल लीवीज. जो रेज्ड रिवर बैंक होते हैं उन्हें नेचुरल लीवीज कहा जाता है. एज द रिवर मूव्स टूवर्ड्स द सी इट बिकम्स वेरी स्लो एंड स्प्लिट्स इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. जैसे रिवर मूव करती है समुद्र की तरफ, इट बिकम्स वेरी स्लो, वो बहुत धीमी हो जाती है और कई सारे अलग अलग नदियों में बट जाती है जिसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है. ऑल द सेडिमेंट्स कैरीड बाय द रिवर एंड इट्स चैनल आर डिपॉजिटेड एट द माउथ. नदियों के द्वारा जितने भी सेडिमेंट्स, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स उसके द्वारा बहा के ले जाए जाते हैं उसके माउथ एरिया पर, मतलब जहाँ से नदियाँ बहती हैं उस एरिया पर जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं. द ट्रायंगुलर शेप रीजन नियर द माउथ ऑफ द रिवर विद द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड अ डेल्टा. डेल्टा किसे कहा जाता है? डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर शेप रीजन नियर द माउथ ऑफ द रिवर. रिवर के माउथ पर जो ट्रायंगुलर शेप में होता है रीजन, उसको जो कि नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है, उसे डेल्टा कहते हैं. द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बिग डेल्टा है संसार का. लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर. ग्लेशियर आर स्लो मूविंग मासेस ऑफ स्नो एंड आइस. स्नो और आइस का स्लोली मूव होना ग्लेशियर को क्रिएट करता है. दे ऑल्सो नोन एज रिवर्स ऑफ आइस. इसे रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं. दे आर फाउंड इन पोलर स्नोफील्ड्स एंड इन द आइस कैप्ड माउंटेन्स. ये पोलर स्नोफील्ड्स या आइस कैप्ड माउंटेन में पाए जाते हैं, वहाँ से ये ग्रो करते हैं. लाइकली रिवर्स ग्लेशियर ऑल्सो ब्रेक एंड कैरी अवे रॉक मटेरियल्स. नदियों की तरह ग्लेशियर भी ब्रेक होते हैं और रॉक मटेरियल्स अपने साथ बहा करके ले जाते हैं. The valley formed by a glacier has steep sides and a flat bottom. जो भी वैली फॉर्म होती है ग्लेशियर के द्वारा वो स्टीप होती है और फ्लैट होता है उसका बॉटम.
इट रिजेंबल्स द लेटर यू, लेटर यू की तरह होती है. सच अ वैली इज कॉल्ड यू शेप वैली. ग्लेशियर ऑल्सो कार्व्ड आउट शैलो आर्म चेयर शेप्ड बेसिन्स. इस तरीके की वैली को यू शेप्ड वैली भी कहा जाता है. ग्लेशियर ऑल्सो कार्व्ड आउट शैलो आर्म चेयर शेप्ड बेसिन्स इन द माउंटेन्स कॉल्ड सर्कुइस और कॉरीज. ये सर्कुइस और कॉरीज को भी बनाते हैं. ग्लेशियर ऑल्सो कार्व्ड आउट, कट करके ये शैलो आर्म चेयर टाइप शेप के एक बेसिन्स बनाते हैं माउंटेन में, जो कि सर्क्यूज और कॉरीज कहलाता है. व्हेन आइस मेल्ट, जब बर्फ पिघलती है, दीज गेट फिल्ड अप विद वाटर, ये पानी से भर जाती है एंड फॉर्मिंग लेक्स बना देते हैं. व्हेन द ग्लेशियर डिसेंड्स अ वैली, जब ग्लेशियर डिसेंड्स होती है वैली में, व्हेन अ ग्लेशियर डिसेंड्स अ वैली, वैली के नीचे जाती है, इट मेल्ट्स बिकॉज ऑफ द वार्मर क्लाइमेट, ये गर्म जलवायु की वजह से मेल्ट होने लगती, पिघलने लगती. इट्स लोड कंसिस्टिंग ऑफ क्ले सैंड ग्रेवल एंड बोल्डर्स कैन बी कैरीड एनी लॉन्गर एंड इज इवेंचुअली ड्रॉप्ड. इसका जो लोड होता है वो उसमें क्ले, सैंड, ग्रेवल, बोल्डर्स, ये सारे कैन नॉट बी कैरीड एनी लॉन्गर इज इवेंचुअली ड्रॉप, ये सारे अपने साथ ज़्यादा दूर तक बहाकर नहीं ले जा पाते हैं तो वो वहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं. दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड मोरेन्स, इन्हें मोरेन्स कहा जाता है. लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड. विंड एक्शन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन डेजर्ट एज देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन टू चेक द वेलोसिटी ऑफ द विंड. विंड की वेलोसिटी को चेक करने के लिए विंड एक्शन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन डेजर्ट. रेगिस्तानों में विंड का जो एक्शन होता है, जो विंड रिएक्ट करती है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वहाँ पर ज़्यादा हवाएं चलती हैं. एज देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं जो कि विंड की वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को रोक सके. व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स laden with coarse and sand particles strike the surface of a rock mass, it gets eroded. When strong winds laden with coarse sand particles strike the surface of the rock mass, जब वो पत्थरों को, रॉक मास को के सरफेस को स्ट्राइक करते हुए सैंड पार्टिकल्स के साथ विंड्स ब्लो होती हैं तो क्या होता है, इट गेट्स इरोडेड, जितने रॉक्स होते हैं वो खींचने लगते हैं. द बेस ऑफ द रॉक इज एरोडेड मोर देन द टॉप, उनका बेस ज़्यादा इरोड होने लगता है, ज़्यादा घिसने लगता है. इवेंचुअली द रॉक रिजेंबल्स अ मशरूम विद अ नैरो बेस एंड अ वाइड टॉप. और क्या होता है कि वो उसको एक शेप देने लगते हैं रॉक को, जो कि एक मशरूम के जैसा लगता है, विद अ नैरो बेस, जिसका बेस नैरो होता है और वाइड टॉप होता है. सच रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स और रॉक पेडेस्टल्स. इन्हें मशरूम रॉक या रॉक पेडेस्टल्स कहा जाता है. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द विंड डिक्रीजेस और देयर इज सम ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ, जब विंड की जो वेलोसिटी होती है वो कम होने लगती है, देयर इज सम ऑब्स्टिकल इन इट्स पाथ, ऑल द मटेरियल कैरीड बाय द विंड इज डिपॉजिटेड. जब उनकी स्पीड कम होने लगती है तो क्या होता है, जितनी भी चीज़ें वो अपने साथ उड़ा करके ले जा रहे हैं वो सब वहाँ पर डिपॉजिट होने लगती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिपोजिशन इज नेम्ड सैंड ड्यून्स. ये क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के सैंड ड्यून्स बनाते हैं. अ सैंड ड्यून इज अ लो हिल ऑफ सैंड. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, लो हिल होते हैं सैंड के. Winds carry the fine sand particles far away, much beyond the deserts, and deposit them in humid regions. Winds क्या करते हैं, फाइन सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा करके ले जाते हैं रेगिस्तानों में, मच बियॉन्ड द डेजर्ट्स, एंड डिपॉजिट देम इन ह्यूमिड रीजन्स, और उड़ा करके ह्यूमिड रीजन्स में जा करके डिपॉजिट कर देते हैं. दिस डिपॉजिट इज येलोविश ग्रे इन कलर एंड फॉर्म्स अ सॉइल कॉल्ड लूज. और ये येलोइश ग्रे कलर में एक सॉइल को फॉर्म करते हैं जिसका नाम है लोज. एक्सटेंसिव लोज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्थ चाइना. ये ज़्यादातर नॉर्थ चाइना में मिलता है.
Landforms made by waves. Sea waves are the most important agent of erosion that modify coastal landforms. Sea waves जो होती हैं, समुद्री लहरें जो होती हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं इरोजन के लिए, विस्फोट के लिए, दैट मॉडिफाई कोस्टल लैंडफॉर्म्स, जो कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स को मॉडिफाई करते हैं। इन प्लेसेस वेयर कोस्ट इज रॉकी, जहाँ पर कोस्ट रॉकी होते हैं, पथरीले होते हैं, विद अ स्टीप स्लोप एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक इज फॉर्म, और जहाँ का स्लोप स्टीप होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक इज फॉर्म, वहाँ पर वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, बाय द इरोजिव एक्शन ऑफ सी वेव। सी वेव के इरोजिव एक्शन के वजह से, उनके विस्फोटक कार्यों के वजह से, जैसे वो मूव कर रहे हैं उसके वजह से ये एक सी क्लिफ बनाते हैं। ग्रेजुअली द क्लिफ इज बोर्न अवे एंड रिसीड्स इनलैंड, लीविंग बिहाइंड अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड अ वेव कट प्लेटफॉर्म। और सी क्लिफ जो हैं वो अपने साथ ले जाते हैं, और अपने साथ लहरों के साथ ले जाते हैं, और फ्लैट सरफेस पर क्या छोड़ देते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म एक छोड़ देते हैं। समटाइम्स इफ द रॉक एट द बेस ऑफ द क्लिफ इज वीक, जब इनका बेस क्लिफ का वीक होता है, द एक्शन ऑफ वेव्स स्कूप्स आउट होल्स, जो वेव्स होती हैं वो एक होल्स बनाने लगती हैं, विच बिकम एनलार्ज टू फॉर्म केव्स, जो कि केव्स में बदलने लगते हैं, केव्स की तरह बनने लगते हैं। ग्रेजुअली दीज caves get bigger and only the roots remain forming arcs। और जो caves होते हैं ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और and only the roots remain forming arcs, और ये क्या करते हैं, जो ऊपर रूफ से बचती हैं वो आर्क कहलाती हैं, आर्क को फॉर्म करने लगते हैं। एंड इरोजन कंटिन्यूज, द रूफ्स कोलैप्स, और जो इरोजन होता है, जो विस्फोट होता है, उससे क्या होता है कि रूफ्स कोलैप्स हो जाती हैं, लीविंग ओनली द वॉल्स विच आर कॉल्ड स्टैक्स, सिर्फ वॉल्स को छोड़ती हैं पीछे, जिन्हें स्टैक्स कहा जाता है। स्टैक्स गेट फर्दर इरोडेड टू फॉर्म स्टम्प्स। स्टैक्स क्या करते हैं, स्टैक्स गेट फर्दर इरोडेड टू फॉर्म स्टम्प्स, स्टैक्स खिस करके स्टम्प्स को बनाते हैं। द इरोडेड मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड बाय द वेव्स अलोंग द कोस्ट, और वहाँ पर कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं लहरों के द्वारा। दीज डिपॉजिट एक्यूमुलेट एंड फॉर्म अ बीच, ये जो डिपॉजिट होते हैं वो एक साथ जुट होकर के एक बीच बनाते हैं। इट इज़ स्पेशली मेड अप ऑफ सैंड, ग्रेवल, पेबल्स ब्रॉड बाय द वेव्स। ये एक बीच को बनाते हैं जो कि सैंड, ग्रेवल, पेबल्स यानी कंकड़ से मिलकर के बने होते हैं, जो कि समुद्री लहरों द्वारा लाए जाते हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइजेस पर आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है, फिलअप बुक में कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर में दिखा रही थी, उसे कॉपी नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने मर्ज कर दिए हैं। इस चैप्टर क्वेश्चन 6 में आपको वॉल्केनो का डायग्राम बनाना है। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।